ਮਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, तेरा इत्थे कख नहीं है, जेड़ा घर होने हमने ते ओदे घर वाले ने। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पंजाब विधानसभा चुनाव बस अब शुरू ही होने वाले हैं और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कई सारे विवादों में नवजोत सिंह सिद्धू का तो नाम आ ही रहा था। अब ऐसे में आपको बता दें कि पंजाब के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें अब इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अब वो पारिवारिक विवाद में भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी बहन ने उन्हें लेकर कुछ ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर हर व्यक्ति सन्न है। आपको बताया कि सिद्धू की एनआरआई बहन सुमन तूर ने उन पर आरोप लगाया है कि सिद्धू के पिता भगवंत सिद्धू की मौत के बाद सिद्धू ने मां निर्मल भगवंत और बड़ी बहन को घर से निकाल दिया था। जी हां, आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने मीडिया को बयान देकर झूठ बोला था कि मेरे माता पिता आधिकारिक न्यायिक तौर पर अलग हो गए थे और जब वो अलग हुए थे तो सिद्धू की जो उम्र है वो सिर्फ 2 साल की थी और ये सभी बातें नवजोत सिंह सिद्धू ने झूठ कहा था। आपको बता दें कि यूएस से चंडीगढ़ पहुंची नवजोत सिंह सिद्धू की बहन सुमन तूर ने कहा कि वह इस मुद्दे पर नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने उनके घर भी गई थी। उनके घर अमृतसर स्थित जो उनका घर है वहां पर वो पहुंची थी, लेकिन उन्होंने गेट ही नहीं खोला। यहां तक कि उन्हें व्हाट्सएप पर भी नवजोत सिंह सिद्धू ने ब्लॉक करके रख दिया था। बता दें कि इतने बड़े आरोप नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर उनकी बड़ी बहन लगाती नजर आ रही है, लेकिन अब तक नवजोत सिंह सिद्धू और उनके परिवार की तरफ से किसी भी तरीके की कोई बयान कोई प्रतिक्रिया अब इस आरोप पर नहीं आई है। आपको बता दें कि सिद्धू की बड़ी बहन सुमन तूर ने कहा कि शहरी उनका एक निकनेम है जो उनके परिवार वाले उनको बुलाते थे, नवजोत सिंह सिद्धू का ये नाम है। उन्होंने कहा कि वो बहुत क्रूर है, वो बहुत ही ज्यादा निर्दयी है। उन्होंने कहा कि 1986 में जब पिता भगवंत सिंह का देहांत हो गया था तब उनके भोग सेरेमनी हुई तो उसके तुरंत बाद ही नवजोत सिंह सिद्धू ने मां को उसके घर से निकाल दिया था। सुमन ने कहा मां ने अपनी छवि बचाने के लिए वो दिल्ली में दर दर भटकती रही, कई जगह गई और वहां पर अपनी छवि छुपाने की कोशिश करती रही। आखिरकार एक रेलवे स्टेशन पर उनकी वो रेलवे स्टेशन पर वक्त बिता रही थी और रेलवे स्टेशन पर एक दिन उनकी लावारिस तरह से मौत हो गई। सुमन तूर ने कहा कि सिद्धू ने यह सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नवजोत सिंह सिद्धू जो बड़ी बड़ी बातें करते नजर आते हैं, खुद को पंजाब के सीएम का चेहरा बताते नजर आते थे, आला कमान के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनाते रहते थे ताकि वो पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा बन सके, क्योंकि वो पंजाब के लोगों के लिए अच्छा करना चाहते थे, पंजाब के लोगों के हित में बात करते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने घर में खुद अपनी माँ का नहीं हो सका, एक ऐसा व्यक्ति जिसके कारण उसकी माँ की लावारिस मौत हो गई, एक बेटे के होते हुए माँ की ऐसी दुर्दशा। आप देख सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू अब उनको लेकर ये बड़े खुलासे खुद उनकी बहन सुमन तूर करती नजर आ रही है। सुमन तूर ने कहा कि वो 1990 में अमेरिका चले गए थे। सिद्धू ने मां निर्मल महाजन उर्फ निर्मल भगवंत के साथ नाइंसाफी की है और उन्होंने कहा कि सिद्धू ने यह बात खुद एक इंटरव्यू के दौरान, एक मैगजीन को इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी। वह उसे ढूंढ रही है। अब उन्हें वह आर्टिकल मिला तो वो पहले सिद्धू से मिलने पहुंची और वह सिद्धू को कहना चाहती थी कि वो सार्वजनिक तरीके से इस पूरे बात पर अपनी कही बातों पर वो माफी मांगे। उन्होंने बात करने से ही उनसे इनकार कर दिया, व्हाट्सएप पर ब्लॉक मार दिया और साथ ही साथ जब वो उनसे घर पर मिलने तो पहुंची तो वहां पर उनके लिए घर के दरवाजे तक बंद मिले और घर में लोग होते हुए भी उनके लिए घर के दरवाजे नहीं खोले गए। यानी कितनी क्रूरता नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब का भला करने की बात कहते हैं वो अपने परिवार का ही भला नहीं कह सकते, जो पंजाब के लोगों की फरियाद सुनने की बात कहते हैं वो अपने घर के लोगों की ही जो दुख और दर्द है उसे नहीं सुन सकते हैं, जो पंजाब के लोगों की परेशानी का समाधान करने की बात कहते हैं वो अपनी बहन और अपनी माँ के परेशानी का कारण है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दोहरी जिंदगी निभाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में कुछ और निजी जिंदगी में कुछ और नजर आए। निजी जिंदगी में उन्होंने कठोरता की और क्रूरता की हर हदें पार कर दी। उनकी माँ उनके वजह से एक लावारिस मौत मरी, बहन को भी घर से बाहर निकाल दिया और बहन भी जब घर में बात करने के लिए भी पहुंची तो उनके लिए घर के दरवाजे तक बंद रखे।
आपको बता दें कि जब सुमन तूर के बारे में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी से पूछा गया तो उनका क्या जवाब रहा। उन्होंने कहा कि वह सुमन तूर को नहीं जानती है। नवजोत सिंह सिद्धू के पिता ने 2 विवाह किए थे, यानी 2 शादियां की थी। पहले विवाह से उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों का 2 चेहरा जो है देखने के लिए मिलता है। जो लोग घर में इस तरीके से होते हैं वो दुनिया के सामने चोला पहन के दुनिया का जो है कल्याण करने की बात करते हैं और घर में खुद इस तरीके की जिंदगी व्यतीत करते हैं और घर में अपने माँ बाप के भी नहीं हो पाते। अब ऐसे में आपको बता दें कि जैसे ही अब सुमन तूर का ये बयान निकलकर सामने आया है नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में, वो कह रही हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया था। इस बयान के बाद से ट्विटर पर ट्वीट्स का तांता लग चुका है। लगातार अब लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं लोग, आइए आपको संक्षेप में बताते हैं। आपको बता दें कि इसे लेकर लगातार जो है लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। रेस पठान ने लिखा है कि जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। काफी शर्मनाक है ये। वहीं आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू की बहन का ये जो पूरा ये बयान है उसे फिर साझा करते हुए तरुण चुग है, उन्होंने लिखा है कि सिद्धू की बहन कहती है कि सिद्धू ने अपनी माँ को अपने ही घर से निकाल दिया। कितना शर्मनाक है ये। वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर प्रीतपाल सिंह बलियावाल जो कि पंजाब लोक कांग्रेस के स्पोक पर्सन है, उन्होंने भी अब नवजोत सिंह सिद्धू पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि ये नवजोत सिंह सिद्धू की बहन है सुमन, जो कि उन्हें अब एक्सपोज करती नजर आ रही है। जो माँ बाप बहन का ना हो पाया वो पंजाब का क्या होगा। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि शेम शेम, यानी शर्म करो सिद्धू। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी बहनें कहती नजर आ रही है कि प्रॉपर्टी के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया था। अब इस मुद्दे पर नीतू सिंह ने भी ट्वीट करके जो है तंज कसा है। उन्होंने कहा है, पाकिस्तान का यार सिद्धू, घर का गद्दार है सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू की बहन ने उनकी हकीकत बयां की है। एक ऐसे व्यक्ति ना केवल समाज पर कलंक है बल्कि हमारे बीच पनपता खतरा भी है। अब ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगातार जो है इस खुलासे के बाद जो है नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सामने जो है एकदम करीब अब पंजाब का जो है चुनाव, विधानसभा चुनाव आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर बड़े खुलासे देखने के लिए मिल रहे हैं। वैसे भी एक पारिवारिक विवाद देखने के लिए मिल रहा है। एक ऐसा घृणित कार्य जो है इसके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी मां को अपनी प्रॉपर्टी के लिए जो है उन्हें घर से निकाल दिया और इसके बाद उनकी मां के लावारिस तौर पर रेलवे स्टेशन पर ही मौत हो गई। साफ तौर पर दर्शाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक कैसे व्यक्ति और कैसे व्यक्तित्व वो रखते हैं। अब ऐसे में सिर्फ ये जो नेता है, वरिष्ठ अधिकारी है, वही नहीं, अब जनता भी उनसे सवाल कर रही है और बोल रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू समाज पर कलंक है। जो पंजाब के लोगों की बात करते हैं और पंजाब के बारे में सोचने की बात करते हैं, वो अपने घर में ही अपनी चीजों को सुलझा नहीं पाए, अपने घर में ही अपनी माँ का इज्जत सम्मान नहीं कर पाए, अपनी माँ को दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर करने वाले जिम्मेदार नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब का भार क्या संभालेंगे। आपको बता दें कि लगातार जो है एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स आ रहे हैं और हर ट्वीट जो है एक सवाल के साथ आ रहा है जो कि नवजोत सिंह सिद्धू पर दागे जा रहे हैं। इतना बड़ा एक आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है इतना बड़ा एक और बड़ा खुलासा जो है नवजोत सिंह सिद्धू पर किया गया है, लेकिन अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से इसे लेकर कोई भी जो है काउंटर पार्ट नहीं रखा गया। अभी जो है नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कुछ भी कोई भी बयान इस मुद्दे पर अब तक तो आता हुआ नहीं नजर आ रहा है, जो साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू की इस चुप्पी के पीछे का कारण क्या है। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने ये सोचा नहीं था कि चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा झटका उनको मिलने वाला है, वो भी उनकी बड़ी बहन के द्वारा, जिन्होंने उनको अब पूरे पंजाब की जनता या यूं कहे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है कि आखिर जो अपने माँ बाप और बहन का नहीं हुआ वो पंजाब की जनता या फिर किसी और का क्या होगा। और अब साफ तौर पर देख सकते हैं कि राजनीति के 2 पहलू यहाँ पर देखने के लिए मिले कि आखिर वोट पाने के लिए इंसान किस हद तक चला जाता है और वोट जो है कितनी ज्यादा अहमियत रखती है एक राजनीति से जुड़े हुए एक व्यक्ति के लिए, जबकि वो वोट पाने के लिए हर काम करने के लिए तैयार है, हर किसी का दुख दुखड़ा सुनने के लिए तैयार है, उसे ठीक करने के लिए तैयार है, जबकि अपने घर में ही वो एक दूसरी दोहरी जिंदगी जीता हुआ नजर आ रहा है, जो अपनी माँ को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर रहा है, जिसकी माँ उसकी वजह से ही लावारिस मौत जो है मर जाती है, जिसकी बहन अपनी खुद की बहन को घर से बाहर निकाल देते हैं और बहन अगर किसी मुद्दे पर बात करने के लिए भी आती है तो घर का दरवाजा तक बंद कर देते हैं। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं, ये क्या रूल्स और वो कह सकते हैं कि क्या एक एग्जाम्पल सेट करेंगे बाकी जनता के लिए, बाकी लोगों के लिए जिनके लिए काम कर रहे हैं और जिनके भगवान बनने की ये कोशिश करते नजर आते हैं। यानी साफ तौर पर उनकी बड़ी बहन ने अब नवजोत सिंह सिद्धू को बेनकाब कर दिया है। तो बड़ा आरोप है नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर। अब ऐसे में ठीक आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए नवजोत सिंह
सिंह सिद्धू इस पर क्या कुछ बयान देते हैं ये तो आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा। लेकिन सच में अगर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर ये बयान जा रहे हैं और जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रॉपर्टी पाने के लिए अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया, सच में शर्मनाक है और साथ ही साथ काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।